ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण पंचत्रिंशो अध्याय। परस्पर दूतों का गमनागमन। सनत कुमार बोले, हे व्यास, उस दानवेंद्र ने अत्यंत बुद्धिमान एक महादानव को अपना दूत बनाकर शंकर के पास भेजा। उस दूत ने वहां जाकर करोड़ों सूर्य के समान महातेजस्वी चंद्रमा को मस्तिष्क में धारण किए योगासन लगाए हुए मुद्रा युक्त मंद मंद हंसते हुए शुद्ध स्फटिक के समान परमोज्वल ब्रह्म तेज से देदीप्यमान त्रिशूल पट्ट से धारण किए हुए व्याघ्र चरम ओढ़े हुए भक्तों की मृत्यु बाधा दूर करने वाले त्रिनेत्र गौरीकांत तपस्या का फल एवं संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाले प्रसन्न मुख्य भक्तों पर अनुग्रह करने वाले आस्तोष विश्वबीज विश्वरूप विश्व को उत्पन्न करने वाले विशंभर विश्वकर्ता विश्व संहार करता कारणों के भी कारण नरक समुद्र से पार उतारने वाले ज्ञानदाता ज्ञान बीज ज्ञान में ही आनंदित रहने वाले सनातन सदा शिव को बट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ देखा। फिर उस दूत ने रथ से उतरकर कुमार सहित शंकर को देख कर सिर से प्रणाम किया। उस समय उनके बाईं ओर भगवती भद्रकाली तथा आगे स्कंद स्थित थे। तदंतर काली शंकर एवं स्कंद ने लोकरीत से उसे आशीर्वाद दिया। पुनः सकल शास्त्रवेत्ता शंखचूर्ण का वह दूत हाथ जोड़कर इस प्रकार श्रेष्ठ वचन बोला। दूत बोला, हे महेश्वर, मैं शंखचूर्ण का दूत आपके पास आया हूँ। आप की इच्छा क्या है उसे तत्वतः कहिए। सनत कुमार बोले, शंखचूर्ण की बात सुनकर प्रसन्न हुए भगवान महादेव कहने लगे। महादेव बोले, हे महाबुद्धिमान दूत, तुम मेरे सुखदायक वचन सुनो और अपने स्वामी से जाकर विचार करते हुए मेरे वचन को निर्विवाद रूप से कहो। जगत के निर्माता ब्रह्मदेव धर्म के भी पिता हैं, जो समस्त धर्मों के ज्ञाता हैं। उनके पुत्र मारीच तथा मरीच के पुत्र कश्यप हुए। उन कश्यप को दक्ष ने अपनी 13 कन्याएं बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रदान की। उनमें एक का नाम दनु था, जो बड़ी ही पतिव्रता साधु स्वभाव वाली एवं परम सौभाग्यवती थी। उस दनु के परम तेजस्वी 4 पुत्र हुए। उनमें एक का नाम विप्रचित्त है, जो महाबलवान एवं पराक्रमी था। उसी विप्रचित्त का परम धार्मिक महाबुद्धिमान दानव राज दंभ नामक पुत्र हुआ। उसी दंभ के परम धर्मात्मा तथा दानव राज तुम पुत्र हो। तुम पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पार्षद परम धार्मिक एवं सभी गोपों के में मुख्य गोप थे, किंतु राधिका के शाप से दानव कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। इस प्रकार अपने पुराने जन्म का वृत्तांत जानकर देवताओं के साथ बैर त्याग दो। यदि तुम देवताओं के साथ बैर त्याग दो तो अपने पद पर स्थित रहकर राज्य का आदर पूर्वक सुखोपभोग करो। देवताओं से अधिक द्वेष मत करो एवं विचार पूर्वक राज्य करो। हे दानव, देवताओं का राज लौटा दो और मेरी प्रीति का निर्वाह करो।
तुम अपने राज्य पर स्थित रहो और देवगण अपने पद पर स्थित रहें। सामान्य प्राणियों के साथ भी विदेश करना बुरा होता है, फिर देवताओं से विरोध का तो कहना ही क्या। वे भी तुम्हारी तरह कुलीन और शुद्ध कर्म करने वाले कश्यप की संतान हैं। इस जगत में जितने भी ब्रह्म हत्या आदि महापाप हैं, वे ज्ञाति द्रोह के पाप की 16वीं कला की बराबर नहीं कर सकते। सनत कुमार बोले, हे व्यास, शंकर ने इस प्रकार श्रुति एवं स्मृति के सिद्धांत की बहुत सी बातें कहने के उपरांत उसे समझाते हुए बहुत प्रकार के ज्ञान का उपदेश दिया। तब संगचूर्ण द्वारा शिक्षित परम तार्किक व दूत भवितव्य से मोहित होकर विनम्र हो इस प्रकार कहने लगा। दूत बोला, हे देव, आपने जो कुछ कहा है वह बात सर्वथा सत्य है, झूठी नहीं, किंतु कुछ तथ्य एवं अर्थानुकूल मेरा निवेदन सुने। आपने अभी कहा है कि ज्ञाति द्रोह महान पाप है। हे ईश, क्या यह बात असुरों के लिए ही है, देवताओं के लिए नहीं? यदि यह सबके लिए है तो मैं विचार कर आपसे कुछ कहता हूँ, आप ही उसका निर्णय करें और मेरा संदेह दूर कीजिए। हे महेश्वर, यदि बात ऐसी ही है तो चक्रधारी विष्णु ने प्रलय के समय दैत्य श्रेष्ठ मधु एवं केडव का शिरच्छेदन क्यों किया? हे गृहस्थ, मैंने सुना है कि आपने एकमात्र देवताओं के पक्ष से युद्ध में त्रिपुर को भस्म किया, सो ऐसा क्यों किया? विष्णु ने बलि का सर्वस्व लेकर केवल देवताओं के कल्याण के निमित्त उसे सुतल में क्यों भेज दिया, जो आज तक उसके द्वार पर गदा धारण कर पहरा देते हैं? आप ही बतावें कि इन देवताओं ने भाई सहित हिरण्याक्ष को तथा शुंभादि श्रेष्ठ असुरों को युद्ध भूमि में किस प्रकार मरवाया? पूर्व काल में समुद्र मंथन किए जाने पर अमृतपान रूप फल देवताओं को मिला। मेरे विचार से यह सारा जगत भगवान काल का खिलौना है। वह जिस समय जिसे ऐश्वर्य देना चाहता है वह ऐश्वर्यवान निश्चित रूप से हो जाता है। देव एवं दानों का बैर सदा किसी न किसी निमित्त होता आया है। उनकी क्रमशः जीत और हार का निर्णय तो काल ही करता आया है। फिर इन देव और दानों के विरोध में आपका आगमन निष्फल प्रतीत होता है। यह विरोध तो समान संबंधियों का है, किंतु आप दोनों के ईश्वर हैं, अतः एक पक्ष से आपका यह आगमन उचित नहीं प्रतीत होता। आप तो जिस प्रकार देवताओं के स्वामी हैं उसी प्रकार असुरों के भी, अतः आप जैसे महात्मा का मात्र हम असुरों से स्पर्धा रखना निर्लजता की बात है। आप ही मन से विचार कीजिए कि जिस वजह से अधिक कीर्ति लाभ तथा पराजय से हानि की बात आप सोचते हैं वह आप ईश्वर के सर्वथा विपरीत हैं। सनत कुमार बोले, उसके इस प्रकार के वचन सुनकर शिव जी हंसते हुए यथोचित एवं मधुर वचन उस दानव राज से कहने लगे। महेश्वर बोले, मैं अपने भक्तों के परवश हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। हम उनकी इच्छा से ही कर्म करते हैं, किसी के पक्षपाती नहीं हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से ही विष्णु ने प्रलयार्णव में मधु केटव के साथ युद्ध किया था। भक्तों का कल्याण करने वाले उन्हीं विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना से प्रहलाद की रक्षा के निमित्त हिरण्यकश्यप का वध किया था। देवताओं की प्रार्थना से मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध कर उनका विनाश किया, यह बात सब लोग जानते हैं।
सर्व ऐश्वर्य से पूर्ण सर्व माता भगवती की जब देवताओं ने प्रार्थना की तब उन्होंने शुंभादि असुरों के साथ युद्ध कर उनका वध किया। आज इस समय भी जब देवगण ब्रह्मा की शरण गए, ब्रह्मा एवं विष्णु मेरी शरण में आए। हे दूत, मैं भी ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रार्थना के कारण देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए आया हूँ। इसलिए मैं भी तुम्हें संबोधित करता हूँ कि तुम दैत्य नहीं हो, तुम महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। पहले जो दैत्य मारे गए उनमें कोई भी तुम्हारे समान नहीं थे। हे राजन, देवताओं का कार्य करने के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे बहुत बड़ी लज्जा क्यों लगे। मैं ईश्वर हूँ, फिर भी उन्होंने उस कार्य के लिए मुझसे बहुत प्रार्थना की है। अतः हे दूत, तुम जाकर शंखचूर्ण से कहो कि मैं देव कार्य अवश्य करूँगा। उनके जी में जो आए वे सो करवें। इतना कह कर महेश्वर मौन हो गए और वह शंखचूर्ण का दूत वहां से उठकर अपने स्वामी के सन्निकट चला आया। इस प्रकार शब्दती भाषा टीका सत्स महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूर्ण के दूत का संवाद वर्णन नामक 35वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।